बच्चों, तो आज के इस सीज़न में इस क्लास में हम सीखेंगे एक नया चैप्टर के बारे में। क्लास 10 का एक चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? जब भी कोई ऑर्गेनिजम्स मैच्योर हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिजम्स बनाना चाहता है। क्या किस लिए बनाना चाहते हैं? ताकि उसका अस्तित्व इस धरती पर चलते रहे। To maintain its life, to maintain generation in this earth, and organisms reproduce of their own kind. तो क्या होता है? हम देखते हैं living organisms produce new individuals of their own kind and maintain their existence generation after generation. उसका जो generation है, जितना भी generation है, वो धरती पर चलते रहने के लिए वो रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोसेस है जिसके द्वारा एक नया ऑर्गेनिजम्स बनता है उसके जैसा ही। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है? तो अगर कोई ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करना बंद कर देता है तो उसका जो एग्जिस्टेंस है, ये एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसका कंटिन्यूएशन करने के लिए, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, धरती पर लाइफ बजाय रखने के लिए ये जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगर सभी ऐसा सोचे कि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो उसका जो स्पेसीज होगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। फिर क्या है? टू मेंटेन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। कोई भी स्पेसीज हो, उसका जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन नेक्स्ट जनरेशन तक चलते रहने के लिए अगर कोई पॉपुलेशन बंद कर दे, तो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, तो उसका पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो इसी वजह से क्या होता है, तो पॉपुलेशन उसका कम होते होते एक दिन क्या होगा, उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेंगे। इसीलिए इसका मेंटेनेंस करने के लिए, साइज ऑफ पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है। एंड ट्रांसफर द वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो वेरिएशन है, वेरिएशन को ट्रांसफर करने का काम भी ये रिप्रोडक्शन थ्रू हम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिप्रोडक्शन बेसिक स्टेप्स। तो रिप्रोडक्शन होने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? तो रिप्रोडक्शन होने के लिए पहला स्टेप होता है, जो हमारा जो सेल है, हमारा जो बॉडी है, बॉडी सेल से बनाया जाता है। सेल फॉर्म होकर टिश्यू बनता है, टिश्यू ऐसे ऑर्गेन से बहुत सारे सिस्टम बनते हैं। तो उसी तरह एक ऑर्गेनिज्म चलता है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म चलता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए उसका क्या होता है, एक सेल होता है। तो सेल में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन सेंटर है। डीएनए एक ऑर्गेनिजम्स का इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो क्या करता है, नेक्स्ट जनरेशन तक एक उसी ऑर्गेनिजम्स का जितना भी इम्पोर्टेंस, जितना भी चीजें हैं, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाना काम किसका काम है? ये डीएनए का काम है। तो फर्स्ट क्या होता है? रिप्रोडक्शन करने के लिए पहला होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। कैसे होता है ये? सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो सेल डिवीजन क्या होता है? दो तरह का सेल डिवीजन होता है। ये तो पहले हमें मिला था, पहले क्लास 9 में भी था शायद। सेल डिवीजन दो तरह का होता है, मायोसिस डिवीजन, एक होता है माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल होता है, दो सेल फिर चार, ऐसे करके बढ़ते जाता है। लेकिन मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, कम होते जाता है, दो से एक। मतलब उसका जो क्रोमोसोम है, हर एक सेल में क्या होता है, ह्यूमन का जो सेल है उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में, वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो उसी क्रोमोसोम को मेंटेन करने के लिए, ताकि क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ ना जाए, इसीलिए जब सेक्सुअल फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। तो ये हम पहले भी मिल चुका था क्लास 9 में। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बाय सेल डिवीजन दिस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। तो उसके बाद क्या होता है, ये जब डीएनए कॉपी होता है, तो डीएनए कॉपी के समय क्या होता है, वेरिएशन होता है ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ डीएनए। उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो इस चेंजेस के वजह से जो नया ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होगा, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है। इस चेंजेस का फायदा भी है। क्या फायदा है? ताकि वो जो चेंजेबल एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का जो चेंज हो रहा है, उस चेंज एनवायरनमेंट के उसको एडप्ट करने के लिए, खुद को उस एनवायरनमेंट जिंदा रखने के लिए क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसलिए ये जो डीएनए जो वेरिएशन होता है बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक दिन क्या होता है, वेरिएशन होते बहुत हजार साल बाद में क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो पहले का था वो पूरा चेंज होकर एक नया ऑर्गेनिज्म जैसा दिखेगा।
तो ये होता है इवोल्यूशन। तो वेरिएशंस क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल कैपेबिलिटी, सर्वाइवल का जो रेट है वो ज़्यादा कर देता है, क्योंकि आजकल हो क्या है, हमेशा क्या होता है एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, इसीलिए वेरिएशन ज़रूरी है। जो किस में होता है, डीएनए कॉपी में जब होता है तो डीएनए कॉपी के समय में ये होता है। तो डीएनए कॉपी में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अपने बच्चे को क्या करते हैं, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितना भी इनहेरिटेड कैरेक्टर्स दो तरह के होता है, एक होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर और एक होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर जो हम चारों तरफ से सीखते हैं, जो ज़िंदगी में हम जो भी चीज़ सीखते हैं फिर और देखते हैं, ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है। और जो जनरेशन से मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, फॉरफादर से मिलता है, ये सब होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, जैसे कि आंखों का रंग, बालों का रंग, ऐसे सब होता है ये इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से आते हैं, डीएनए कॉपी के समय में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जाता है। तो डीएनए कॉपी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो मेंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टर क्या होता है, मेंटेन रहता है। तो जब एक ऑर्गेनिजम्स का जितना भी कैरेक्टर्स होता है उसका किस तरह फॉर्मेशन होता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये डीएनए कॉपी की वजह से मेंटेन होता है। उसके बाद क्या होता है, डीएनए इज द ब्लूप्रिंट एंड इट एंश्योर करेक्ट बॉडी डिजाइन। तो डीएनए ब्लूप्रिंट है, डिजाइन है, इसके उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है कि एक इंसान हो या एक ऑर्गेनिजम्स का बॉडी शेप कैसा होगा, उसका कौन सा पार्ट कैसा होगा, उसका क्या क्या सिस्टम होगा, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये कहाँ पर होता है, डीएनए पर होता है। ताकि एक ही सेल का जो डीएनए है उस डीएनए में सारे के सारे इंफॉर्मेशन रहता है। इसीलिए एक सेल जब होता है उससे ग्रो होकर एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन उस डीएनए में रहता है, जिसकी वजह से उसका जो करेक्ट बॉडी डिजाइन हो वो श्योर हो जाता है। एनी चेंज इन इट्स कॉज चेंज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड इन टर्न बॉडी डिजाइन एंड इट विल कॉज वेरिएशन। जब क्या होता है, ये जो प्रोटीन है, चेंज इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स, जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने में जब क्या होता है, चेंज होता है, तो इसके वजह से जो बॉडी का डिजाइन है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तब क्या होता है, एक नया वेरिएशन होता है। तो जब भी क्या होता है डीएनए कॉपी के समय या फिर डीएनए कॉपी के समय क्या होता है, वो प्रोटीन डीएनए में क्या होता है, वो जो क्या इन्फॉर्मेशन रहता है, प्रोटीन कौन सा प्रोटीन से कौन सा पार्ट बनेगा वो इन्फॉर्मेशन रहता है। तो वो इन्फॉर्मेशन की वजह से जब प्रोटीन फॉर्मेशन होना चालू होता है तो सिंथेसाइज के समय क्या होता है, अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो क्या होता है, जिसके वजह से क्या होता है, वेरिएशंस होता है। और उसके बाद हम दूसरे टॉपिक में जाते हैं। द वेरिएशन इज बेनिफिशियल फॉर दी स्पेसीज। एक स्पेसीज के लिए वेरिएशन क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और वेरिएशन की वजह से क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स एडप्ट कर सकते हैं, एडप्ट एंड एग्जिस्ट इन डाइवर्स हैबिटेट और नीचे। जब एक जगह में रहने के लिए, एक जगह में उसी एनवायरनमेंट में रहने के लिए उसमें अगर वेरिएशन हुआ है तब भी क्या होगा, उसी एनवायरनमेंट में रह सकता है। इसके वजह से ऑर्गेनिजम्स को एडप्ट होने के लिए हेल्प करते हैं। स्मॉल वेरिएशंस और वेरिएशंस ओवर टाइम विल हेल्प स्पीशीज इन सर्वाइवल इन डिफरेंट कंडीशंस। तो अलग अलग कंडीशन में एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए क्या होता है, ये वेरिएशन बहुत ही मायने रखता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन different conditions as the climate is changing every day, so it is very important to take it is very important the variation of organisms. However, जब क्या होता है, एक बहुत ही वेरिएशन होता है, एक ड्रास्टिक वेरिएशन होता है, जब क्या होता है, सिंगल इंडिविजुअल्स विल अफेक्ट इट्स चांस ऑफ सर्वाइवल। कभी तब क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है। तभी जैसे कि ठंडा के एनवायरनमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, उसका एक बहुत चेंज हो गया, इसके वजह से वो ठंडा उसके लिए फेवरेबल नहीं भी हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, ये जो वेरिएशन है अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है तो उसके लिए हानिकारक होता है। तो इसी तरह सर्वाइवल के लिए जो वेरिएशन हो रहा है, तो वेरिएशन की वजह से क्या होता है, बहुत साल बाद क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म जैसा दिखेगा। तो पहले का जो ऑर्गेनिज्म था वो अब जो बाद में वेरिएशन के बाद में जो बहुत सालों बाद जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें बहुत अंतर दिखेंगे। तो इससे होता है क्या, इवोल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हम सीखेंगे
कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम